नमस्कार। आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग अष्टांग हृदय सूत्रस्थान की पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 8 चैप्टर को स्टार्ट किया था। 8वां चैप्टर जो कि मात्रा स्थिति अध्याय है, वहाँ पे हम लोगों ने 32 श्लोक तक पढ़ लिया था। आशा है आप लोग सारे पीछे वीडियो लेक्चर को फॉलो अप कर रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे। आज मैं यहाँ से जो उसका सेकेंड पार्ट है चैप्टर 8 का, उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है और ये प्रैक्टिस के लिए भी ज़रूरी है, और क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है। तो यहाँ 2-3 शब्द आए हुए हैं, उन शब्दों को हम देखेंगे। जैसे समसन क्या होता है, ठीक है, अध्यसन क्या होता है, विस्मासन क्या होता है। तो इस तरह के कुछ शब्द हैं, इन डिफिनीसन एक तरीके से, तो ये हमको पता होनी चाहिए। तो यही इसी का डिफिनीसन जो है आचार्य वाग्भट ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। तो हम उसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि सबसे पहले दिया है, शब्द दिया है समसन। क्या दिया हुआ है? समसन शब्द। तो इसके डिफाइन करते हुए डिफिनीसन में क्या कहते हैं आचार्य? मिश्रम पथ्य अपथ्यम च भुक्तम समसनम मतम। यानी कि यदि कोई व्यक्ति पथ्य और अपथ्य यानी कि मिश्रम पथ्य अपथ्यम, पथ्य और अपथ्य को मिला दिया। पथ्य क्या है? जो हितकर है, जिसको हम लोग को डिजायरेबल है, खाना चाहिए। अपथ्य क्या होता है? जो अहितकर है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर इन दोनों को मिला देता है कोई व्यक्ति, मिला करके खा रहा है, तो ऐसे भोजन को हम लोग समसन कहते हैं। क्या बोलते हैं? समसन। असन मतलब भोजन होता है, और समसन मतलब क्या हुआ? मिश्रित भोजन। मिश्रित किसका हुआ? पथ्य और अपथ्य का। ठीक, एक डिफिनीशन हो गया। देखिए नीचे समझाया हुआ है कि पथ्य यानी हितकर, अपथ्य यानी अहितकर प्रकार के भोजनों को मिला करके खाना। मिश्रम पथ्य पथ्यम च भुक्तम समसमन मतन। ये आपको विथ डिफिनीशन टंग पे होना चाहिए, याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका अध्यसन। तो क्या डिफिनीशन में बोलते हैं? विद्यात अध्यसनम भूयो भुक्तस्यो परिभोजनम। यानी कि विद्यात अध्यसनम, अध्यसनम किसको बोलेंगे? भूयो होता है, भुक्तस्यो परिभोजनम, यानी पहले आपने भोजन कर लिया है, उसी के ऊपर आपने दूसरा भोजन भी कर लिया। यानी आपने सुबह का जैसे नाश्ता किया, अभी नाश्ता ढंग से पचा भी नहीं है, और आपने लंच ले लिया, दोपहर का खाना खा लिया। दोपहर का खाना आपका दिन भर में अजीर्ण रहा, अच्छे से नहीं पचा, और आपने तुरंत जो है डिनर कर लिया, या बीच में कुछ और भोजन ग्रहण कर लिया, तो ये क्या कहलाता है? अध्यसन। अध्यसन क्या है? भूयो भुक्तस्यो परिभोजनम, यानी भोजन के ऊपर भोजन करना क्या कहलाता है? अध्यसन। तो 2 शब्द हम लोगों ने सीखा, पहला समसन, दूसरा क्या है? अध्यसन। तीसरे नंबर पे आता है आपका विस्मासन। विस्मासन क्या आता है? अकाले बहुच अल्पम व भुक्तम तु विस्मासनम। तो ये अपने आप में बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। अकाले बहुच अल्पम, अकाल यानी आपका भोजन करने का समय नहीं है उस समय आप थोड़ा या बहुत अधिक जो भी भोजन ग्रहण कर लेंगे, वह विष के समान हो जाता है, उसको हम लोग विस्मासन बोलते हैं। तो 3 शब्द आया। पहला है समसन, मिश्रम पथ्य पथ्यम। दूसरा है अध्यसनम, भूयो भुक्तस्यो परिभोजनम। और तीसरा आया आपका विषम आसन, यानी कि अकाले बहुच अल्पम वा। तो ये अगर आपको पूरा याद नहीं करना है तो कम से कम ये चीज़ें अंडरलाइन करके रखिएगा। अध्यसन क्या होता है? भूयो भुक्तस्यो परिभोजनम। और समसन क्या होता है? मिश्रम पथ्य पथ्यम च। और विस्मासन क्या होता है? अकाले बहुच अल्पम वा मतलब या तो अधिक या तो कम। कब? अकाल में। अच्छा, इनसे होता क्या है? हमारे शरीर में प्रभाव क्या पड़ेगा? त्रिड़े एतानी, ये तीनों क्या करते हैं? मृत्यु व घोरान व्याधीन सृजंती वा। ये तीनों प्रकार के असन घोर कष्टकारक हैं। घोर कष्टकारक हैं, जो रोगों को उत्पन्न करते हैं और अथवा मृत्यु कारक होते हैं। मृत्युम व घोरान व्याधि, या तो मृत्यु दे देते हैं या तो बहुत अधिक बीमारी या कष्ट उत्पन्न करते हैं। अच्छा, अब आपको याद क्या करना है? कहाँ पर कन्फ्यूज कराया जाता है? कन्फ्यूज कराया जाता है आपको समसन से, क्योंकि समसन में एक शब्द जुड़ा हुआ है, सम धन असन। तो सम हम जनरली क्या पढ़ते हैं? सम दोषा समाग्नि। तो सम मतलब बैलेंस। ऐसा हम लोग के अंदर थॉट आता है, और ये सोच करके हम लोग उसके एमसीक्यू में गलत कर देते हैं। यहाँ समसन का मतलब मिश्रम पथ्य पथ्यम है, न कि सम भोजन, समसन यानी कि बैलेंस भोजन। ऐसा अर्थ आप नहीं निकालेंगे।
ठीक, इसलिए ये शब्द मैं डार्क कर दिया हूँ और अंडरलाइन भी कर दिया हूँ, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब आता है शास्त्रीय भोजन विधि। क्लासिकल मेथड क्या है, हमें कब भोजन करना चाहिए। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, बीच बीच में आप याद कर लीजिएगा, 8-10 पॉइंट याद कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। क्या दिया है, काले सात्म्यम शुचिहितम स्निग्ध उष्णम लघु तन्मना। यानी काले, काले मतलब उचित समय पे, सही समय पे। सात में, सात मतलब आपकी प्रकृति के जो अनुकूल, यानी आपको प्रकृति को जो बेनिफिट देता हो वैसा हो। शुचि शब्द का मतलब होता है पवित्र। हितम का मतलब क्या होता है, जो हितकारी हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। स्निग्ध होना चाहिए भोजन, उष्ण होना चाहिए। लघु, लघु मतलब सुपाच्य होना चाहिए। और एक शब्द दिया है तन्मना, तन्मना मतलब तन और मन को लगा के, यानी मन को लगा करके उसमें आप भोजन करें। भोजन कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तन मना, मन लगा करके भोजन करें। आगे देखिए क्या लिखा है, षड रस, षड रस यानी 6 रस वाला होना चाहिए। मधुर प्राय, मधुर प्राय मतलब थोड़ा सा मीठा उसमें होना चाहिए, क्योंकि मधुर को क्या बताएगा, सबसे अधिक बल देने वाला है। और एक बड़ा अच्छा शब्द दिया है, न अति द्रुति अविलंबितम, यानी बहुत जल्दी जल्दी और या बहुत धीरे धीरे करके नहीं खाना चाहिए। बहुत जल्दी खाएंगे तो गर्म भोजन रहेगा, मुंह जल जाएगा। बहुत देर तक खाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका भोजन जो है ठंडा हो जाएगा, वीरस हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, आपको स्वाद नहीं आएगा उसमें। ठीक। अस्नात, स्नात मतलब भोजन करने, स्नान करके ही भोजन ग्रहण करें। क्षुद्वान, क्षुद्वान मतलब अच्छी प्रकार से भूख लगे तभी भोजन करें। विविक्त, विविक्त मतलब क्या होता है, विविक्त अस्थो, यानी कि अकेले में एकांत में बैठ के भोजन करें, बहुत भीड़ भाड़ में भोजन नहीं करना चाहिए। धौत पाद करान कर आननम, यानी धौत धुलाई करना चाहिए किसका, मुख और हाथ पैर और आनन, यानी हाथ पैर और मुख को धो करके ही भोजन करें। यानी ये हाइजीन है भाई, भोजन करने से पहले कम से कम पैर धो लिए, हाथ धो लिए, मुख को धो लिए। उसके अलावा आप क्या क्या करना है, तर्पयंती पितरम देवा अतिथि नाम बालकान गुरु न, जो मुख्य आपके घर के मुखिया होंगे उसके हिसाब से उन्होंने भोजन करने के लिए कहा। तो कुछ नियम बताए। नियम क्या बताया कि जो आपके पितृ होते हैं, यानी आपके पूर्वज हैं, जो देवी देवता हैं, अतिथि अगर आपके घर में आए हुए हों, और बालकान गुरु, बालक, बालक हो घर में, गुरु मतलब जो बड़े हों या आपके इष्ट कोई आया हो, उनको भोजन पहले कराएं। परवेक्षम तीरश्चोअपि प्रतिपन्नम अपरिग्रहान, परिग्रहान यानी पशु पक्षी को ध्यान में देकर, कि जो भी आपके आसपास जो गौशाला वगैरह है वहाँ पे देख लीजिए। अतिथि परिवारजनों को भोजन की व्यवस्था करके। ठीक। समीक्षम समत्व आगत्वम, यानी अब समीक्षा करें किसकी, अपनी वर्तमान स्थिति, शरीर मेरा कैसा है, किस प्रकार का भोजन मुझे ग्रहण करना चाहिए। ठीक। निंद्यम अन्न ब्रुवम, मैंने अन्न की कभी भी निंदा न करते हुए, भोजन की कभी भी बुराई न करें। ठीक। मौन होकर के, मौन होकर के मित्रों के साथ, इष्टम इष्ट यानी जो आपके मित्र आदि हों उनके, यानी जो आप जिनके साथ भोजन करना आपको अच्छा लगता हो, उनके साथ, परिवारजनों के साथ भोजन करें। सहा अनिश्याम सुभी भक्त जना हृतम, तो पवित्र सेवकों द्वारा, यानी कि जो भी आपके परिवार में भोजन बनाने वाले हों उनके द्वारा जो भोजन बनाया गया हो उसको मित्रों के साथ बैठ करके भोजन करें। रुचिकर और द्रव प्राय भोजन, यानी बहुत रुच्छ भोजन न करें। ठीक। तो उसमें उन्होंने बोला है कि द्रव प्राय भोजन करें, यानी सेमी सॉलिड टाइप का फूड हो वैसा भोजन आप करें। ठीक। अब दिया है त्याज्य भोजन, किस प्रकार का भोजन न करें। भोजनम तृणकेशादि जुष्टम उष्णीकृतम पुनः, तो बहुत अच्छा शब्द दिया, उष्णीकृतम पुनः, अभी आपको बता रहा हूँ। शाकावारण्यम भूयिष्टम अति उष्णम लवणम त्यजेत, यानी तृण केशादि जुष्टम, जिसमें तृण यानी तिनका पड़ा हो, बाल पड़े हुए हों, मक्खी आदि यानी कि कुछ चीज़ें जीव जंतु पड़े हुए हों। और क्या दिया है, उष्णीकृतम पुनः, भोजन एक बार ठंडा कर लिया गया, दोबारा उसको गर्म करके, ऐसा भोजन आपको नहीं करना है। और हम जनरली यही करते हैं, भोजन को गर्म करके दोबारा खाते हैं। और शाक वारान्नम, शाक आदि को जिसमें निर्वीर्य, कुत्सित यानी सूख गया हो, ऐसी भोजन को नहीं करना चाहिए। अत्यंत गर्म, अति उष्णम, बहुत गर्म हो, ठीक, या उष्ण वीर्य हो, और बहुत अधिक लवण पड़ा हो, यानी नमक बहुत अधिक ज़्यादा हो जिसमें, ऐसे भोजनों को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये भोजन आपको नुकसान पहुँचाएंगे।
अच्छा, कुछ चीज़ें क्या होती हैं जिसको असेवनीय आहार में रखा गया कि इनमें हमें सेवन नहीं करना चाहिए, निरंतर सेवन न करें। न च सीलियत, इसका पालन न करें, इसको फॉलो न करें। क्या दिया? किलाट दधी कुर्ची क्षारकम सुक्त अम्ल मूलकम, यानी किलाट हो गया, दही हो गया, कुर्ची का, क्षार, सुक्त, कच्ची मूली के लिए भी देखिए मना करते हैं। कृष्ण कृष शुष्क वराहा, कृष प्राणी का मांस, सुखाया हुआ मांस, ठीक। और आवी, गो, मत्स्य, महिषा, इसम, यानी कि गाय, मछली, भैंस का मांस, इस सबको खाने को मना किया। सुअर आदि का भी मांस आपको नहीं खाना चाहिए। वराह भी, गो, मत्स्य, महिषा, मिसम, और यहाँ पे उड़द है, निष्पाव है, ऐसी चीज़ें भी उन्होंने मना किया है। मांस, निष्पाव, सालुक, सालुक कंद खाने को मना किया, विषकंद खाने को मना किया। विरूढ़म, विरूढ़म मतलब क्या होता है, बार बार बोले भी जाते हैं विरूढ़म, जो अंकुरित अन्न होते हैं, ऐसे रात में भिगो दिए, सुबह उसमें अंकुरित, तो ऐसे अन्न को आयुर्वेद खाने को मना करता है। इसके अपने मल्टीपल रीजन है, उसको किसी और लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे। अंकुरित खानों को मना कर रहा है, भोजन को, ठीक है। फिर आया सुखाया हुआ अन्न, शुष्क, शुष्क साव, साकान, यव, यानी अत्यंत रुक्ष होता है, यव, जई, ऐसी चीज़ों को न खाएं। और फाड़ित भी खाने को मना कर रहे हैं। न च सीलियत, इनका निरंतर सेवन न करें, इसमें कुछ गैप करके आपको खाना चाहिए, कभी कभी खाएं, असेवनीय आहार में आते हैं, ठीक। न च सीलियत, इनका सेवन न करें। सेवनीय आहार, आखिर तो भोजन किसका करें, देखिए। सालियन्नम, सीलियच्छा गोधूमम यव षष्टिक जांगलम, यानी साली धान्य, गोधूम मतलब गेहूं, जौ, साठी, ठीक, जांगल मांस, सुनिष्णकम जीवंती, जीवंती का साग सबसे श्रेष्ठ बताया गया। बाल मूलक, मूलक खाना है तो बाल मूलक खाइए। वास्तुकम यानी बथुआ, ठीक, जीवंती का साग, मूली, बथुआ। पथ्या, पथ्या यहाँ पर है किसका, हरितकी का। पथ्या आम्लकम मृदिका, आंवला हो गया, मुनक्का हो गया, परवल, पटोल आदि। मूंग, शर्करा, घृत, दिव्योदक, घृत हो गया, दिव्योदक यानी कि जो आपका अंतरिक्ष जल होता है। क्षीर छौद्र यानी दुग्ध, और छौद्र मतलब क्या हो गया, मधु। दाड़िमम सेंधो, सेंधो लवण का सेवन करें। ये आपका सेवनीय आहार के रूप में आता है, ठीक। अब एक बड़ा प्रैक्टिस करने के लिए दिया इन्होंने कि रात में हम क्या सेवन करें तो हमारी आंखों की दृष्टि बढ़ जाती, कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। त्रिफला मधु सर्पिभ्याम निशी नेत्र बलाय च स्वास्थ्यम अनुवृत्त सकृद्यंचम रोगोच्छेद करम चयत, यानी कि त्रिफला मधु सर्पी, यानी ये दृष्टि की शक्ति बढ़ाने के लिए रात में मधु व घी मिला करके, त्रिफला मधु सर्पिभ्याम, निशी रात्रि में लेते हैं, नेत्र बलाय च, आपके नेत्र की ज्योति बढ़ाता है। स्वास्थ्यतम अनुवृत्त, जो द्रव्य स्वास्थ्य रक्षा के लिए बताए गए हैं जिससे रोग का नाश हो, रोगोच्छेद कर्म चेत, उसका भी निरंतर आप सेवन करें, ठीक। अब उन्होंने कुछ पदार्थ दिए जिनको खाने की विधि दिया है कि किस तरह से इसको ग्रहण करें, तो इसको जनरल देख लीजिए। जैसे कमलकंद हो गया, ईख हो गया, मोच यानी केला का पर्याय है, चोच हो गया, बड़हर वगैरह ये सबको बोला जाता है, कटहर आदि। आम्र, लड्डू, उत्कारिका, ठीक, यानी लपसी, हलवा। गुरु, स्निग्ध आहार अगर है, मंद है, स्थिर है, तो ऐसे को भोजन के प्रारंभ में खाना चाहिए। जब भोजन करने जा रहे हैं तो उसको शुरू में आप ग्रहण करिए, और इसके विपरीत वालों का, गुड़ वाले आहार द्रव्यों को अंत में खाइए, और बीच बीच में अम्ल और रबर रस का सेवन करिए। तो आप देखेंगे तो इस निष्कर्ष ये निकलता है कि सबसे पहले जो वात सामक द्रव्य यानी जो मधुर द्रव्य हैं आप उनको पहले ग्रहण कर लीजिए, ठीक। बीज और कफनाशक द्रव्यों का अंत में, और अग्निवर्धन पदार्थों को मध्य में ग्रहण करना चाहिए। उष्ण और लवण चीज़ें जो है आप बीच में खाइए, शुरुआत में मधुर खाइए, उष्ण और लवण जो है बीच में खाइए, और बाद में जो है आप कफ सामक द्रव्यों को अंत में खाइए, ठीक। फिर क्या दिया, अमाशय के 4 भाग भोजन करने की एक विधि दिया कि अमाशय को आप क्या करिए, 4 भाग में डिवाइड करिए। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, यहीं पे चार्ट बना लीजिएगा। अन्नेन कुच्छैर्द्वावंशो पानिनेक प्रपूरियत आश्रयम पवनादिनाम चतुर्थम अवशेषित, यानी कि आप क्या करेंगे, अमाशय को 4 भाग में डिवाइड करेंगे। 4 भाग में डिवाइड करने के बाद उसके 2 भाग में कुच्छैर्द्वा अंश, 2 अंश में क्या करेंगे, अन्न डालेंगे, ठीक। अन्न मतलब जो सॉलिड रहता है, दाल है, चावल है, रोटी, सब्जी, ये सब डालेंगे। तीसरे भाग में क्या करेंगे, पान एकम प्रपूरियत, यानी कि
तीसरे भाग में पेय पदार्थ को डालेंगे, दूध है, कांजी, ये सब डालेंगे। आश्रयम पवनादि नाम, यानी पवन आदि, वात पित्त कफ दोषों अपनी क्रिया कर सकें, अपने सेक्शन अच्छे से ले सकें, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, चौथा भाग जो है आप खाली छोड़ेंगे। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। कुच्छी के 4 भाग करने हैं, 2 भाग में आपका सॉलिड अन्न रहेगा, 1 भाग में क्या रहेगा आपका लिक्विड अन्न रहेगा, और चौथा भाग है नहीं, ये अपनी भूख से 1 रोटी 2 रोटी कम खाइए, जो बुजुर्ग बोलते हैं वही चीज़ यहाँ बताया हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है कुच्छी के कितने भाग बताए हैं, कुच्छी के अमाशय के कितने भाग बताए हैं, अमाशय के जो है वह कितने पार्ट किए, किस किस पार्ट में मधुर डाला है, किस पार्ट में आपको सॉलिड भोजन लेना चाहिए, किस भाग में जो है आपको पवन आदि के लिए, वातपित्त कफ के लिए क्रिया करने के लिए कितना भाग छोड़ने के लिए कहा है। जाहिर सी बात है 1 भाग छोड़ना है 4 भाग में से। ठीक, अब देखिए, अब आता है विविध प्रकार के अनुपान। अनुपान की क्या स्थिति है, अनुपान क्या होता है, जो भोजन करने के बाद हम ग्रहण करते हैं उसको हम लोग अनुपान बोलते हैं। जनरली हम वो पानी पीते हैं भोजन करने के बाद, लेकिन कुछ आयुर्वेद में नियम है कि इस चीज़ों को खाने के बाद किस तरह का आपको ग्रहण करना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, देखिए, अनुपानम हिमम वारी यव गोधूम हितम, इसको नियम ऐसे यहीं पे 1 2 3 करके आप नोट कर लीजिएगा। पहले क्या दिया, गेहूँ जौ, ठीक, दही मध्य विष, इस तरह का आहार लेते हैं तो इसका मधु आदि लेते हैं तो इसका अनुपान क्या है, शीतल जल। यानी रोटी खा रहे हैं, जौ खा रहे हैं, दही ले रहे हैं, मध्य ले रहे हैं, विष या ऐसा कुछ पदार्थ आपने खा लिया है तो उसका अनुपान के रूप में आप शीतल जल लेंगे। पीठी आदि यानी कचौड़ी वगैरह आप खा रहे हैं जिसमें तेल वगैरह रहता है तो उसके अनुपान में आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए। ठीक, अच्छा, इसी प्रकार देखिए, शाक आदि, शाक मुदक आदि विकृत, शाक मुदक आदि ऐसे कुछ ले रहे हैं तो इसके अनुपान के रूप में आपको मस्तु यानी दही का पानी, मट्ठा यानी तक्र, और कांजी, ये सारी चीज़ें आपको लेना चाहिए। मस्तुक, तक्र, अम्ल, कांजिकम। ठीक, और नियम क्या दिया, जो लोग दुबले हैं, सुरा कृषानाम, सुरा कृषानाम, जो लोग दुबले हैं वो लोग क्या करेंगे, अपना भोजन के बाद उनको मद्य लेना चाहिए। ठीक, सुरा के अनुपान के रूप में दिया है। स्थूल अगर कोई मोटा है तो उसको क्या देना चाहिए, मधु मिला हुआ पानी, मधुदक लेना चाहिए। क्या दिया है, मधुदकम। सुरा कृषानाम पुष्ट्यर्थम स्थूलानाम च मधुदकम। शोषे मांस रस, जो बहुत अपना जिसको शोष हो गया है उसको, या फिर मध्यम मांसे स्वल्प च पावके, शोष या क्षय रोग हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह इस तरह का कोई बीमारी है तो उसको मांस रस देना चाहिए पीने के लिए, उसको शोरबा आदि कहते हैं। अच्छा, फिर आगे दिया, मांस खाने के बाद तथा अग्नि के मंद पड़ जाने पे अनुपान के रूप में आपको क्या लेना चाहिए, मद्य लेना चाहिए। जब भी का नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसके बाद आपको, या अग्नि आपकी मंद हो गई है तो आप मद्य का प्रयोग कर सकते हैं। मद्य मतलब एल्कोहल का दिया इन्होंने। इसके साथ क्या दिया, व्याध्य औषधम आध्यव भाष्य स्त्री लंघनम आतप कर्म भी, यानी कोई रोग है, औषध सेवन कर रहा है, रास्ता चलने से थका हुआ है, अध्यसन हुआ है, भाषण मैथुन यानी स्त्री सहवास से थका हुआ है, लंघन किया हुआ है, धूप लगा हुआ, आतप का सेवन किया है, काम करने से क्षीण है, इन सभी को क्या करना चाहिए, अनुपान के रूप में दुग्ध लेना चाहिए। क्षीणे वृद्धे बाले च पयम पथ्यम यथामृतम, यह दूध जो है यह इसके लिए अमृत के समान हितकारी हो। अच्छा, अब पूछता है उत्तम अनुपान की क्या डिफिनीशन होता, अनुपान किसको कहेंगे। तो बड़ा अच्छा श्लोक है, इसको याद करने का प्रयास करिएगा। विपरीतम यद अन्नस्य गुणे स्याद अविरोधी च अनुपानम समासेनम सर्वदा तथ्य प्रशस्यते। संक्षेप में उत्तम अनुपान हम किसको बोलेंगे, जो आहार के गुणों के विपरीत हो। आहार के गुणों के विपरीत, यानी शीतल आहार है तो उष्ण पान होना चाहिए, उष्ण आहार है तो शीतल पान होना चाहिए, किंतु उस आहार द्रव्य का विरोधी ना हो। यानी क्या, शीतल आपने आहार लिया है, उसके बाद उष्ण कोई चीज़ें ले रहे हैं तो उसको पचाने के लिए पता चलेगा उसको पचाने में बाधा उत्पन्न करना, तो उस आहार द्रव्य का विरोधी ना हो। यद विपरीतम यदा अनश्य गुणे स्याद विरोधी च अनुपानम समासेत सर्वदा तत्प्रशस्यते, यानी कि वह अन्न के गुणों के विपरीत हो लेकिन आहार द्रव्य का विरोधी न हो, उसके गुण के विपरीत होना चाहिए। विपरीतम यदनस्य गुणे, ठीक, स्याद अविरोधी च, लेकिन उसका विरोधी नहीं होना चाहिए। स्याद मतलब स्यात, ऐसे अनुपान को हम लोग सर्वदा प्रशंसित करते हैं। अनुपान करेंगे तो क्या फल मिलेगा, अनुपानम करोति ऊर्जा तृप्ति व्याप्ति दृढ़ अंगतानाम अन्न संघात शैथिल्यम विक्लिंतम जरणानि च, यानी
ये आपको ऊर्जा देगा, तृप्ति देगा, आहार रस को पूरे शरीर में व्याप्त कर देगा, अंगों को दृढ़ करेगा, अन्न संघात करेगा, जो भोजन किए उसको पचाने में हेल्प करेगा, उसको गीला करेगा, वही संघात, शैथिल्यम, विक्लिन्नम यानी इसको गीला कर देगा, जरणानीच उसको पचाने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अनुपान, अब फिर इतना आप समझ गए। तो दिया है अनुपान का निषेध, किस किस में अनुपान नहीं देना चाहिए, माने पेय पदार्थ जो है हितकर नहीं होंगे। न ऊर्ध्वम जत्रु गद श्वास काशोर छत पीन से गीत भाष्यम प्रसंगे च स्वर भेदे तद्वितम, यानी जत्रु के ऊपर, ऊर्ध्व जत्रु यानी क्लिविकल बोन के ऊपर होने वाले अगर रोग हैं तो उसमें क्या है, उसमें अनुपान नहीं लेना चाहिए, किसी प्रकार का पेय अच्छा नहीं होता। श्वास काश उरह छत पीनस गाना भाषण, आज से अगर कोई गीत भाष्य प्रसंग से अगर कोई थका हुआ है तो उसमें पेय पदार्थ शीतल जल आप तुरंत न पीजिए, या उष्ण जल को भी मना करते हैं। अनुपान का निषेध। और कुछ जगह निषेध किया है जिसमें शरीर में क्लीनता हो, सड़न हो, प्रमेह रोगी हो, नेत्र रोग हो, गल रोग हो, व्रण रोग हो, इसमें भी उक्त अनुपानों का सेवन न करें। अच्छा, अनुपान पीने के बाद आपको क्या करना चाहिए, बहुत अधिक बोलना, घूमना या चलना, पैदल चलना, दिन में सोना, ये सब छोड़ देना चाहिए। ये हो गया आपका, अगर आप बहुत ज़्यादा अनुपान पी रहे हैं अनुपान के बाद, तो इस तरह का कार्य आपको नहीं करना है। साथ में उन्होंने क्या दिया है कि धूप सेकना, आँख सेकना, है ना, वहनी यान प्लवन वाहनम, सवारी करना, कूदना, फल, कुल मिला के जब आपने भोजन किया है, कुछ ग्रहण किया है, उसका अनुपान लिया तो थोड़ा रेस्ट करिए, बस इतना है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए भोजन करने का समय, भोजन समय कब हमको भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो बहुत अच्छा दिया, प्रसृष्टे विडमूत्रे हृदय सुई मिले दोष स्वपथगे, यानी मलमूत्र आपका अच्छी प्रकार से निकल गया हो, प्रसृष्ट विडमूत्र यानी आपका मल जो है, आपका फीकल मैटर है, यूरिन आप अच्छे से कर लिए हो, यानी पहला भोजन आपका अच्छे से पच गया हो। हृदय, हृदय मतलब हृदय आपका निर्मल हो गया हो, निर्मल हल्का फील कर रहे हो आप। सुविमल, दोषे स्वपथे, दोषे स्वपथे, दोष अपने अपने मार्ग में चले गए हों, ऐसा नहीं आपको गैस बन रही है, दोष विमार्ग हुए हैं और आप उसी पे भोजन करना चाहते हैं। विशुद्धम उद्गार, आपका जो उद्गार आ रहा है वो साफ आ रहा है, ऐसा नहीं कि आपको अम्लीय उद्गार आ रहा है या फिर इनडाइजेस्टिव लग रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षुद उपगमने, यानी भूख लगे आपको अच्छे से, और वात अनुसरती यानी अपान वायु ढंग से निकले, ठीक। तथा अनविदुक्ते विशद करड़े देहे च सुलघो परियुंजीता आराम विधि नियतम कालम ही सम्मत, ये लक्षण अगर आपको मिल रहे हैं। फिर आगे इन्होंने दिया, जठराग्नि प्रदीप्त हो गई हो, इंद्रियां निर्मल हो गई हों, शरीर में सुलभता आ गई हो, देहे च सुलभ हो, तब आप विधि पूर्वक आहार को ग्रहण करें। यही आहार करने का काल स ही मत, यही आहार करने का उचित समय है। तो यहाँ पर आपका जो है 8वां चैप्टर समाप्त हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ भी समझ में आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर करें, लाइक करने से उसकी रीच बढ़ती है, और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। हाँ, ये है कि लेक्चर जो है आपके क्लासरूम का सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है वो थोड़ा सा डाउन करके पढ़ाते हैं अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, लेकिन आगे वाले क्लासों में या आगे की जो पढ़ाई करेंगे तो आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, जितना जैसा मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। इस वजह से आप अपना माइंड थोड़ा ब्रॉडअप करके यहीं से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि इतने भी छोटे बच्चे आप नहीं हैं, मेहनत करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।